ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रेयंता स्वाहा। उस जल को नीचे में छोड़ दीजिए। शिखा बंदनम। आचमन के बाद शिखा बंधन किया जाता है। खट कर्म में, ये 6 कर्म में तीसरा शिखा बंधन। शिखा माने चोटी, जिसको गांव घर में क्या कहते हैं? टीकी। नहीं, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जिसके माथे पर टीक नहीं उसके बात का ठीक नहीं। समझे कि फिर कहना हो? नहीं, बताते हैं। पहले सुनिए, समझिए। बीच में क्या कर रही है दीदी? बैठिए, समझने दीजिए। इस सब का दुकानदारी बाद में करिएगा। बोलिए गायत्री माता की। भाइयों बहनों, हर एक संप्रदाय का कुछ न कुछ पहचान है। जैसे दाढ़ी और टोपी पहन करके आ गए तो हम समझ जाते मुसलमान भाई। नहीं, दाढ़ी पाग कृपान कंघा रखे हुआ है तो हम समझ जाते ये सिख है। गले में क्रॉस लटकाए हुआ है तो हम समझ जाते ये ईसाई है। लेकिन आज हिंदू धर्म का कोई पहचान ही नहीं। हमारे 2 ही पहचान थे, शिखा और सूत्र। सूत्र कहते हैं जनेऊ को, जो प्रत्येक हिंदू धर्म वाले को पहनना चाहिए, सबको। बीच में कुछ विडंबनाएं आ गई जिसके कारण लोगों ने इसको भेदभाव कर दिया। लेकिन प्रजापति ब्रह्मा ने जनेऊ सबके लिए बनाया। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापते यत सहजम पुरस्तात् आयुष मग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजम। यज्ञोपवीत सबके लिए बनाया। तो पहला पहचान। और दूसरा टीकी। ये टीकी क्या है? ये एंटीना का काम करता है। पहले आपने देखा होगा टीवी जो गांव भर में होता था तो एंटीना लगाया जाता था। तो एंटीना में अच्छा सीरियल पकड़ता था कि नहीं पकड़ता था? रामायण, महाभारत। और आज डीटीएच आ गया है, इसका घटिया सीरियल पकड़ता है। सास भी बहू थी, झगड़ा महाभारत शुरू। ऐसे गंदा सीरियल आ रहा है। तो भैया एंटीना नहीं रहेगा तो इस टीवी में गंदा विचार आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, आएगा ना। तो इसीलिए हमारे विश्व में। और दूसरा इसका साइंस है, जहाँ चोटी रहता है, देख रहे हैं ना, यहाँ छोटा ब्रेन होता है। और माथे पर चोटी वाले, चाणक्य के माथे पर चोटी था ना, कितना बड़ा कूट, उसके बराबर आज तक विद्वान हुआ धरती पर? नहीं हुआ भाई बहनों। इतने बड़े विद्वान, कहते हैं ना, एक से एक चोटी के विद्वान। तो इसीलिए हमारी संस्कृति है कि चोटी किसी भी कीमत पर कटनी नहीं चाहिए। कल क्या कहते हैं, गुरु गोविंद सिंह को आप जानते होंगे। उनके 2 बच्चे थे, छोटे बच्चे थे। मुगलों ने कहा चोटी कटा लो या फिर सर कटा लो, या सर कटा लो या चोटी कटा लो, दोनों में से ऑप्शन है, किसको चुनोगे? तो दोनों बच्चों ने कहा सर कट जाएगा तो कट जाएगा, लेकिन चोटी नहीं कटने देंगे, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है। और कहते हैं वो दोनों बच्चे को जिंदा दीवार में मुगलों ने चिनवा दिया था, जिंदा चिनवा दिया था। भाई बहनों, आपने कृष्ण लीला देखा होगा। कन्हैया कहते हैं मैया यशोदा से कि मैया माखन कब खिलाओगी? तो मैया यशोदा कहती है बच्चा है, ज्यादा माखन खिलाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा। तो कोई ना कोई बहाना बनाती है, देख लल्ला, तेरा चोटी जब बढ़ेगा ना, चोटी, तब माखन खिलाएंगे। तो कन्हैया कहते हैं क्या कि मैया मोरे कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया मोरे कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया मोरे कब ही बढ़ेगी हमारी चोटी, कब ही बढ़ेगी मैया मोरे कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया मोरे कब ही बढ़ेगी चोटी।
लेकिन आज क्या होता है, आज उल्टा होता है। आज हमारे नौजवान जो तथाकथित अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो सैलून जाते हैं और नाई से कहते हैं कि भैया मेरे कब ही कटेगी चोट, भैया मेरे कब ही कटेगी चोटी। कहते हैं जब से कटी चोटी, बुद्धि की हो गई बोटी बोटी। इसलिए माथे से कभी भी चोटी हटना नहीं चाहिए, ये आप तो जानिए और बच्चों को भी समझाइए, उसे चोटी रखाइए, उसकी महत्ता को बताइए। फिर देखिए बच्चे क्यों नहीं रखेंगे, हम लोग भी रखते हैं, हाँ भाई लोग भी रखते हैं, बहुत सारे लोग रखे हुए। इसलिए आइए सब लोग बाएं हाथ में जल लीजिए एक एक चम्मच, दाहिने हाथ के 5 उंगली गिला करिए और चोटी को स्पर्श करिए। हे भगवान सद्बुद्धि सद्विवेक सदैव बना रहे। ओम चिद्रूपणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठते शिखा मध्ये तेजो विद्धि कुरुष्व मे, तेजो विद्धि कुरुष्व मे। प्राणायामः सभी भाई आइए, सभी भाई बहन कमर सीधी करिए, कमर सीधी करिए, दोनों हाथ गोद में रखिए, आंख बंद करिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, थोड़ी देर रोकिए, पुनः धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़िए। इस भाव के साथ कि हम प्राणवान तेजस्वी ओजस्वी हो रहे हैं। ओम भुवः ओम स्वः ओम मां जनः ओम तपः ओम सत्यम् ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। न्यासः पहले की अवस्था में आ जाए। न्यास का अर्थ होता है स्थापना। जैसे मंत्री लोग कहते हैं ना शिलान्यास, शिला माने पत्थर, न्यास माने स्थापना करना। तो अभी हम न्यास